दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट की थर्ड लिस्ट जारी। आलाकमान को आग दिखाने वाले तीनों नेताओं को नहीं मिला टिकट। जी आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 26 अक्टूबर को राजस्थान में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने राजस्थान में 19 प्रत्याशी घोषित किए हैं। राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची की खास बात यह है कि इसमें तीन नेताओं महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र सिंह राठौर को टिकट नहीं दिया गया है। सचिन पायलट व सीएम गहलोत के बीच कुर्सी के लिए खींचातान हुई तो बीते साल 25 सितंबर को आलाकमान ने दिल्ली से मामले को निपटाने के लिए जयपुर भेजे थे। तब अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने उन नेताओं के सामने बगावत कर दी थी। बगावत का झंडा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेंद्र सिंह राठौर ने उठाया था। अब इनको टिकट देने में आलाकमान भी अपनी ताकत दिखा रहा है। जानिए क्या है लोकसभा आचार समिति जो कर रही है इस मामले की जांच। क्या महुआ मोइत्रा ने सच में ली रिश्वत? जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लाए गए कैश फॉर क्वेश्चन आरोपों के संबंध में लोकसभा आचार समिति की आज अपनी पहली बैठक करेगी। समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इस पैनल में कार्यक्रम को लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के संबंध में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को उनका आधिकारिक बयान दर्ज कराने के लिए 26 अक्टूबर को बुलाया गया है। महुआ मोइत्रा पर संसद में रिश्वत लेकर पूछताछ करने का आरोप है। और दोस्तों बता दें कि लोकसभा आचार समिति सांसदों के नैतिक और नैतिक आचरण की निगरानी के लिए 2015 में अस्तित्व में आई। ये एक साल की अवधि के साथ लोकसभा का स्थायी हिस्सा है। वर्तमान में लोकसभा आचार समिति के अध्यक्ष भाजपा के विनोद कुमार सोनकर हैं। लोकसभा आचार समिति के सदस्य भाजपा के विष्णु दत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती और भी ऐसे कई नाम हैं जो इस समिति के सदस्य हैं। मस्जिद की भी नींव रखे मोदी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आ रहे पीएम से मुस्लिमों की अपील। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दिन भगवान राम की मूर्ति मंदिर के अंदर रखी जाएगी। अयोध्या दौरे से पहले मुसलमानों ने प्रधानमंत्री से नई मस्जिद की आधारशिला रखने की अपील की है। अयोध्या के मुस्लिमों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि जब वो जनवरी में अयोध्या का दौरा करे तो मस्जिद की आधारशिला भी रखे। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अंसारी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री एक शुभ अवसर पर अयोध्या आ रहे हैं। हम उनसे मस्जिद पर भी काम शुरू करने का अनुरोध करते हैं। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। बाबरी मस्जिद को लेकर संघर्षशील रहे इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी का कहना है कि धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि दी गई है जिस पर मस्जिद बनना है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो वो अपने साथ ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना डॉक्टर उमेर इलियासी और जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम अहमद बुखारी को भी लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से सोहावल के धन्नीपुर गांव में दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण की बुनियाद रखी। एलन मस्क के चीन प्रेम पर नितिन गडकरी की 2 टूक। कहा भारत में ही बनाइए और भारत में ही बेचिए। जी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की शीर्ष कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपनी कारों को बेचने में मदद के लिए भारत सरकार से रियायतों की मांग कर रही है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत सरकार ने कारों के पुर्जों पर लगने वाले टैक्स में राहत की मांग की थी।
जाएगी, जिस पर सरकार विचार कर रही है। इसी बीच अब सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने एलन मस्क की इन मांगों पर भारत सरकार का रुख साफ कर दिया है। गडकरी ने साफ कर दिया है कि अगर टेस्ला चीन में निर्माण कर भारत में कार बेचना चाहती है तो रियायतें नहीं दी जाएंगी। और ईटी के साथ एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पर हर की तरह कार बेचने वाले हैं और हम भारत में टेस्ला का भी स्वागत करते हैं। यहाँ हर तरह के विक्रेता मौजूद है। अगर टेस्ला भारत में स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसे छूट मिलेगी। भारत के कारण हमास ने इजराइल पर किया हमला, जो बाइडेन ने खोले राज। जी आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत का एंगल दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर की गई घोषणा है। ये योजना पूरे क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ता है। 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास द्वारा किए गए हमलों में 1400 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की है। बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये एंगल दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। बाइडेन ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जब हमास ने हमला किया था तो उन कारणों में से एक कारण था। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा मुझे ये बताती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम उस काम को पीछे नहीं छोड़ सकते। एक हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब बाइडेन ने हमास द्वारा आतंकवादी हमले के संभावित कारण के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का उल्लेख किया है। भारत ने कनाडा में चुनिंदा श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की। जाने कौन कौन से। जी आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका देश के साथ तनाव के बाद निलंबित किए जाने के 1 महीने बाद भारत ने बुधवार को चुनिंदा श्रेणियों के लिए कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, जिसमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट पर जानकारी दी कि सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद इस संबंध में कुछ हालिया कनाडाई उपायों को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर 2023 से चुनिंदा श्रेणियों के लिए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपातकालीन स्थितियों को उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास द्वारा संबोधित किया जाना जारी रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अब महुआ मोइत्रा को किया तलब। मामला बहुत गंभीर है। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लाए गए कैश फॉर क्वेश्चन आरोपों के संबंध में गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी की मीटिंग हुई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा केस बहुत ज्यादा गंभीर है। लोकसभा पैनल ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को तलब किया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक आज लगभग 3 घंटे की कार्रवाई में समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई दोनों के आरोपों को सुना और उनके द्वारा महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों के हर पहलू पर चर्चा की। एमपी में कांग्रेस ने किसके कहने पर सपा के लिए नहीं छोड़ी सीट। दिग्विजय सिंह ने 4 सीटें देने का दिया था सुझाव। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में दावा किया था कि कांग्रेस उनकी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में 6 सीटें छोड़ने पर विचार करने का आश्वासन देकर मुकर गई। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप तक लगाया था। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सुझाव दिया था कि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें दे दें, लेकिन उनके मुताबिक वो नहीं जानते कि बाद में क्या हो गया। गौरतलब है कि एमपी चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं होने के बाद दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं वाली बयानबाजी हुई थी और इसमें खुद अखिलेश यादव, कमलनाथ और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी शामिल थे। अखिलेश ने अजय राय को चिरकुट कह दिया था तो कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर एमपी में समाजवादी पार्टी के सियासी प्रभाव को नकारने की कोशिश की थी। भारत को भी टेंशन दे रहे गाजा पर इजराइल हमले, कश्मीर को लेकर मंथन, फायदा उठा सकते हैं आतंकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि इजराइल की ओर से गाजा पर जारी हमलों के बीच भारत की भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सुरक्षा कारणों से संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी आतंकवादी भी घुसपैठ बढ़ा सकते हैं। इस बीच एजेंसियों ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और इसके अलावा अगले कुछ महीने आतंकियों से निपटने की रणनीति क्या हो, इस पर भी विचार किया गया है। बुधवार को 15 कॉर्प्स की श्रीनगर स्थित मुख्यालय में इसे लेकर मीटिंग हुई। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि गाजा में इजरायली हमले को विरोध में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था कैसे मेंटेन की जाए, इसे लेकर मंथन हुआ है और यही नहीं, इन प्रदर्शनों की आड़ लेकर आतंकवादी भी सक्रिय हो सकते हैं और चुनौती हो सकती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ दिन अहम होंगे। जम्मू कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 हटा लिया गया था और राज्य का पुनर्गठन भी हुआ था। उसके बाद से ही सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों में थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन अब इसकी आशंका को देखते हुए एजेंसियां फिर से सतर्क हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। तेलंगाना में भाजपा की बड़ी मुश्किलें, वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने में नहीं है दिलचस्पी। जी हम बात करें कि भाजपा के सूत्रों के अनुसार सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी, कोडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, विवेक वेंकट स्वामी और पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे और ये सभी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें करीमनगर से भाजपा ने टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है और दोस्तों, इन वरिष्ठ नेताओं की चुनाव के प्रति अनिच्छा के कारण गढ़वाल, महबूब नगर, तंदूर और चेन्नूर विधानसभा क्षेत्रों के लिए टिकटों के आवंटन पर सस्पेंस पैदा हो गया है। और वहीं तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण, जो क्रमशः अंबरपेट और मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से छूट दे रही है। एक नए व्यक्ति को टिकट आवंटित करने का मुद्दा पार्टी में हॉट टॉपिक बन गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जी हाँ, छठ पूजा पर चलेगी 283 स्पेशल ट्रेनें। जान ले पूरी न्यूज। जी हाँ, आपको बता दें कि छठ पूजा पर काफी लोग अपने घर जाते हैं और ऐसे में टिकटों को लेकर काफी मारामारी रहती है और इस बात के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने जनता के लिए विशेष इंतजाम किया है। उसने त्योहारों के मद्देनजर 283 विशेष ट्रेनों की चलाने का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेनें करीब 4480 यात्राएं करेंगी और इस बारे में जानकारी रेलवे ने प्रेस रिलीज के जरिए जारी की है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली, पटना, दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और भी ऐसे कई स्टेशन होंगे जहां पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए हैं। इसके अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है। स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू डेस्क चलाए जा रहे हैं। पैरामेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस की भी पूरी टीम तैनात रहेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।